हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 9th की विषय हिंदी की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। क्लियर है? तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि किस पैटर्न पे क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है? तो भाई ये 75 मार्क्स के लिए होने वाला है, जिसको आपको 3 घंटे में बनाना है। ठीक है? इसमें निर्देश दिया हुआ है कि सभी प्रश्न जो है आपको हल करना अनिवार्य है। क्लियर? इसमें आपके सबसे पहला क्वेश्चन जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, आपके सही विकल्प वाले होंगे, जिसमें से एक प्रश्न चुनना पड़ेगा। तो देखो क्या बोला जा रहा है, उपन्यास या बोल सकते हैं कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। किसको उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है? गोपाल दास नीरज, नारायण लाल परमार, मुंशी प्रेमचंद, मन्नू भंडारी। ठीक है, ये मन्नू भंडारी है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसमें किनको बोला गया है उसको आपको यहाँ पर टिक करके लिखना रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नंदिया नरवा तौरत है किस विधा की रचना है? कविता है, दोहा है, गजल है, कि इनमें से कोई नहीं आपको लिखना है। फिर उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्या बोला जा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के भक्त कवि थे। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो वो कृष्ण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा किसमें से थे, उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इसकी आंसर्स इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है क्या एज इट इज यही क्वेश्चन आने वाला। नहीं भाई, हम जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताए हैं ये सैम्पल पेपर है जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो आप लोग इसी तरीके से आपको समझ जाना है कि इस टाइप से जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी चैप्टर से ही आपको पूछे जाएंगे। तो देखो, भावनात्मक शब्द में आत्मक क्या है, यहाँ पर अव्यय है, विभक्ति है, प्रत्यय है कि उपसर्ग है। ठीक है, तो इसको आपको टिक करना है। फिर गद्दार कौन है कि लेखक है पवन दीवान, बीपी तिवारी, नारायण लाल परमार, डॉक्टर जीवन यदु कौन है, उसको आपको टिक करना रहेगा। क्लियर है? तो ये रहा 5 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे इस तरीके से, जैसे कि कुछ सपनों के खाली स्थान जाने से जीवन नहीं भरा करता है या जीवन मरा नहीं करता। इस तरीके से चौपाई छंद के प्रत्येक चरणों में, और चौपाई की बात करें, दोहा की बात करें, तो सभी पदों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो इसमें खालिस्तान मात्राएं होती हैं, इसको आपको टिक आउट करना है। फिर दकिया नुसी सोच समाची खालिस्तान में बाधक है। लस 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 बैठत है में अलंकार, देखो वही वही बार बार है, वर्ड की आवृत्ति हुई है, मतलब आप लोग यहाँ पर उसके आधार पर बताओगे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह खालिस्तान मौका है, तो आप इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर? फिर आपको क्या पूछ दिए जाएंगे, उचित संबंध जोड़ो दिया जाएगा भाई, तो उचित संबंध जोड़ो को भी आपको इस तरीके से करना है। तो ये 15 नंबर के क्वेश्चन आपके कैसा भी क्वेश्चन है ये मतलब आना ही है। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक के जो है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी, आपको ये बता के आना है। फिर नीचे दिए गए मुहावरों का आपको मुहावरा भी, तो मुहावरा आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं करना, जो आपकी बुक में मुहावरा है ना पार्ट के लास्ट में देखना। ठीक है, उसी पार्ट के जो हर पार्ट जिस जिस पार्ट में सिर्फ उसी मुहावरा को पढ़ के जाओ, लगभग उसी में से ही आपको मुहावरा अगर पूछे जाते हैं तो पूछेंगे। ठीक है, अब फूला नहीं समाना या आस्तीन का सांप, इस तरीके से आपको इसकी करना है। ठीक, फिर अगला, ग्रीष्म काल में झांस के चलने से मनुष्य कैसे प्रभावित होता है, गांव के लोग किस प्रकार के झंझटहीन जीवन बिताते हैं, गुरुदास की क्या महत्वाकांक्षा थी, गुरुदास की क्या महत्वाकांक्षा थी, इसको लिखना थी। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक जो होता है ना भाई, 2-2 नंबर वाला होता है, जिसको लगभग 3 लाइन में आंसर्स लिखना होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के हम बात करें 8, 9, 10, ये तीनों जो होती है, सॉरी चारों जो होती है 3-3 नंबर वाला होता है, जिसको आपको 5 लाइन में लिखना होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि पहला बोला गया कि लोक कथाओं के आधार पर रचे गए लोकगीतों के नाम लिखना है। फिर शोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी, इसको लिखना है। फिर रमन प्रभाव क्या है, उसको स्पष्ट करना है। फिर किसान की बेटी ने परिश्रम के महत्व को किस तरह परिभाषित किया है, तो ये करना है आपको। तो ये चारों क्वेश्चंस कर लेंगे वेट लिस्ट। ठीक है, अगर इनमें से कोई से भी क्वेश्चंस आती है आपके एग्जाम में तो आपका बनना चाहिए। ठीक है, आप केवल और केवल इसके पैटर्न को पूरी अच्छी तरीके से समझो, डेफिनेटली आपके लिए आसान ये चीज़ें हो जाएगा। फिर आपका पद्यांश की व्याख्या पूछा जाएगा तो आपको व्याख्या आपको अच्छे से कर लेना है भाई। क्लियर? निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ में प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो ये जिस जिस चैप्टर से आते हैं उसी चैप्टर से आपको और कौन सा आएगा, जिस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी चैप्टर से आपको इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर आपका इस तरीके से उसका भी
गद्यांश का भी दिया जा सकता है, तो भाई गद्यांश को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, कि इसको व्याख्या करना है। इसको देखो ये आसान है, आपको इसी को पढ़ लेना एक बार, फिर पढ़ने के बाद आप अगर किसी को बताते हो किसी भी स्टोरी को पढ़ने के बाद, तो उसी तरीके से आपको बताना है कि हाँ भाई इसमें ये करना है करके। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछे गए, दशहरे में नवलगढ़ राज्य में होने वाले आयोजन के बारे में लिखना है या सांचला आँच का कहानी का सारांश लिखना है। मतलब उस कहानी को छोटा सा रूप में आपको बताना है, जैसे कि हम 3 घंटे की मूवी को, 3 घंटे की पिक्चर को 3 मिनट में समाप्त करते हैं वैसे, ठीक। प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि पलपला और भोमरा शब्द के अर्थ में क्या अंतर, मतलब एक्चुअल में पलपला किसको बोलते हैं और भोमरा किसको बोलते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ी समझते हैं उन लोग के लिए तो ये आसान हो जाएगा, बहुत ईजी, ठीक है। फिर अवसर बीत जाने के पश्चात पछताना क्यों पड़ता है, पद में दिए गए उदाहरणों के भाव को लिखना है, ठीक है। फिर उस तरीके से आपको इस तरीके से पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि यासुकी चांद इस अनुभव से क्यों वंचित था, आखिर क्यों उनको होता था पछतावा। फिर मैलिनो गांव के बने घरों व लाइट रोड ब्रिज की क्या विशेषता है, उसको लिखना है। फिर यहाँ पर देखो आपको क्या बोला जाएगा, आपका नाम बता दिया, आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है, सिंपल सा, ठीक है। या आपके नाम प्रतीक वर्मा है, आप रामकृष्ण नगर राजनांदगांव में रहते हैं, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई वाला। तो इसी टाइप से आपको लगभग पूछे जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को करके रखो। फिर आपका अपठित गद्यांश आएगा, तो अपठित गद्यांश को भी क्या करना होता है, पूरे को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसकी आंसर्स आपको देना रहेगा, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के लिए, वो क्या है, निबंध लिखना किसी एक विषय पर, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान का चमत्कार, कंप्यूटर और संचार क्रांति, मेरा प्रिय खेल, स्वच्छता और मतलब इन्हीं में से लगभग 2 प्रिपेयर करके रखो। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।